अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सिफ्तान और आप देख रहे हैं VFX सिफ्ती किंग। खुश आमदीद कहता हूं एक्सेल लैब की दूसरी क्लास में। तो आज हम आपको कुछ लोगो बना के दिखाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक्सेल लैब ओपन कर लेना है। उसके बाद मैंने जैसे आपको पहली क्लास में बताया था कि आपने ट्रांसपेरेंट किस तरह से डाउनलोड करना है। उससे पहले हम शेप पे जाते हैं। शेप का मकसद मैंने आपको कहा था कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, तो ये इसका इस्तेमाल मैं आपको दिखाऊंगा। शेप पे आपने क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये राउंड जो है इसको ओके कर देना है। और इसके बाद इसके लिए हम यहाँ से पिंक कलर ले लेते हैं। ओके हो गया। पिंक कलर लेने के बाद इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं और इसका साइज़ कुछ हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से कुछ और बड़ा कर लेते हैं, बस ये बेहतर है। ओके हो गया है। इसके बाद हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पे कॉपी लेने के बाद इन दोनों को हम सेंटर लाइन करेंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन इनकी सेट कर लेते हैं। एक इसकी हो गई है और अब इसकी पोजीशन भी हम सेट कर लेते हैं। दोनों एक ही पोजीशन में आ गए हैं। अब जो ये ऊपर वाला है, जो मैं आपको बता दूं, ये लेयर है। ये आपने लेयर को लीजिए, दो लेयर्स है हमारे पास। कलर को इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ से हमने इसका कलर दे देना है कुछ ग्रे टाइप। ओके हो गया। ग्रे कलर देने के बाद हम इसकी स्केल जो है वो थोड़ी सी कम करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी 50 है तो कुछ 45 कर लिया है, 48 कर लिया है। अभी इसको हमने सेंटर किया है तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये चीज़ बन गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हम हमारे पास दो लेयर्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं, और दो लेयर से हमने ये एक चीज़ तो अभी बना ली है। अब हमने क्या करना है कि मैंने आपको बोला था कि आपने ट्रांसपेरेंट जो भी उस वक्त टेक्स्ट का लोगो बनाया था तो उसको सेव कर लेना है। मैंने सेव कर लिया था, तो उम्मीद करता हूं कि आपने भी सेव किया होगा। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी उसमें अब टेक्स्ट का बना के देखें किस तरह से बनाते हैं, तो फिर आप उसको सेव कर लें। तो उसके बाद हमने करना क्या है कि इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद ये मैंने ट्रांसपेरेंट सेव किया था, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट आ रहा है। और इसको सेव करने के बाद कुछ इस तरह से कर लेते हैं, इसको क्रॉप करके तो ओके कर देते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पे लाने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, लेयर में जाना है। ये ऊपर ये जो नीचे की दो लेयर है दोनों को लॉक कर देना है। यहाँ से लॉक करने के बाद हमने इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे जाना है जहाँ पे रिलेटिव साइज़ लिखा हुआ है। तो रिलेटिव साइज़ हमने थोड़ा सा इसका कम कर लेना है। ओके हो गया। ये अभी सही है। तो यहाँ पे आके हमने इसको सेट कर दिया। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने ये 50 कर लिया है। आई थिंक कि ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें अभी कुछ चेंजिंग करेंगे हम। वो ये करेंगे कि इसका स्ट्रोक दे दें, शायद चेक कर लेते हैं स्ट्रोक दे के। तो जब हमने इसको वाइट स्ट्रोक दिया तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास सामने आया। और अगर हम इसका ये स्ट्रोक जो है उसको ब्लैक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि इसका स्ट्रोक हम नहीं देते। इसको हम थोड़ा सा शेडो पे जाते हैं। शायद ये शेडो आ रहा है। शेडो पे जाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा शेडो दे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ब्लर इसका 10 पे है। ब्लर इसका थोड़ा सा हमने कम कर दिया है और बाकी ये सही है। एक्स इसका 0 की तरफ देखते हैं। ये कुछ इस तरह से हो गया। हमने इसको थोड़ा सा शेडो दे दिया है इसकी लुक को कुछ और बेहतर बनाने के लिए। तो
जी हाँ, शेडो देने के बाद अब हमने क्या करना है कि एक टेक्स्ट इसमें ऐड करना है। टेक्स्ट हमने यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे चले जाना है, न्यू टेक्स्ट पे। यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिख लेंगे जो आप अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहें। तो SIBTI सिप्ती किंग किंग आ गए, ओके कर दिया हमने। यहाँ पे भी हमने ओके कर दिया है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि टेक्स्ट का हमने फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। सबसे पहले क्या काम, फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट के लिए हम नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट ले लें। आई थिंक चेक कर लेते हैं इसको यहाँ पे ला के। अच्छा, तो यहाँ पे जाने के बाद इसका सबसे पहले हम साइज़ ज़्यादा कर लेते हैं। तो साइज़ हम इसका समथिंग 84 कर लिया है। उसके बाद हमने अभी क्या करना है, जैसे मैंने आपको कर्व का बताया, तो हमने अभी इधर कर्व का इस्तेमाल कर लेना है। कर्व, ये बेंडिंग कर्व, ये हमने इसको बेंड कर लिया है। इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया है और कर्व को यहाँ पे ओके कर दिया है। ओके करने के बाद हमने क्या करना है कि अच्छा, तो कर्व देने के बाद हमने अभी क्या करना है कि स्पेसिंग करनी है इसमें, क्योंकि स्पेसिंग की कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो ये जगह बहुत बेहतर है जहाँ मैं आपको कहा था कि हमें स्पेसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने स्पेसिंग इस्तेमाल कर लिया। जहाँ पे इसको ओके करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। अभी देखें कि हमें और कर्व देने की ज़रूरत है जहाँ पे, तो कुछ पॉइंट हम और कर्व के ऐड कर लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से इसकी कर्व बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। इसकी कर्व देने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा शेडो लगाना चाहूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसमें शेडो ऐड कर दिया है, ओके हो गया। उसके बाद शेडो लगाने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से ये हमारा टेक्स्ट आ गया। इसमें अगर आप कलर भी चेंज करना चाहें तो कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसके साथ मैं कुछ और खेलना चाहूँगा, जैसा कि ये पहले वाला है, इसको मैंने यहाँ पे एम्बेड कर लेता हूँ, एम्बोस ऑन करता हूँ और ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ बन जाएगी। एक मिनट, इसका साइज़ हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, ये रिलीवेंट साइज़ है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। दूसरी लेयर को हम लॉक कर लेते हैं बाकी सबको, ताकि ये अपनी जगह से मूव ना कर सकें। तो यहाँ पे आते हैं, इसका कुछ हम टेक्स्ट साइज को चेंज कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसका डिज़ाइन बना लिया है। अभी इसको प्रोपोर्शनली हम सेट कर लेते हैं अपनी जगह पे। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट था, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। तो ऊपर ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा था, इस टेक्स्ट का कुछ हम कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, अगर आप करना चाहें। अगर ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। तो सबसे पहले तो मैं समझ रहा हूँ कि इसका शेडो मुझे ऑफ कर देना चाहिए या थोड़ा कम कर देना चाहिए। शेडो शेडो क्लोज होने के बाद स्ट्रोक
चेक कर लेते हैं, स्ट्रोक दे देते हैं इसको। शेडो इसका जो है वो बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ। अभी इसको कलर चेंज करके चेक करते हैं सम। कौन सा कलर इस पे सूटेबल हो रहा है, तो उस हिसाब से हम इस पे एक कलर एडजस्ट कर देंगे। एक बात और है कि मुझे जो है इसका फ़ॉन्ट भी कुछ लग रहा है कि चेंज करना पड़ेगा। ये इतने मज़े का फ़ॉन्ट नहीं है जैसे कि मैं चाह रहा था। आई थिंक चेंज करना चाहिए ये। इसको हमने थोड़ा सा और, हम जहाँ पे जाएंगे कर्व में और इसको थोड़ी सी और कर्व दे देंगे ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से सेट हो सके। जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कर्व एक दे दी है इसको। उसके बाद टेक्स्ट हमें अभी भी ये कुछ मज़े का नज़र नहीं आ रहा जैसे कि मैं चाह रहा था कि हो। तो यहाँ पे हम अभी और चलते हैं, टेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा टेक्स्ट हमें सूटेबल है, तो वो टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। आई थिंक शेडो ऐड करना चाहिए हमें। आई थिंक ये बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये शेडो हमें कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह से। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो बन चुका है। अगर आपको इस तरह का लोगो पसंद आए तो आप इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप